बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, गज़बनाक और बहुत ही खुशबूदार बेहतरीन किस्म की बम्बई बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। 1 केजी चावलों से हम ये ज़बरदस्त किस्म की बम्बई बिरयानी बनाने वाले हैं। साथ में ही इसका ज़बरदस्त किस्म का मसाला घर में ही रेडी करेंगे और बेहतरीन से डिटेल से आपको बनाना बताऊंगी कैसे आप कमर्शियली तरीके से बना सकते हैं। इसको आप कारोबार के लिए भी इस रेसिपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है और बिगनर्स के लिए बहुत ही इसमें टिप एंड ट्रिक्स हैं। तो ज़रूर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप भी इस तरह की शानदार किस्म की दाना दाना अलग और बेहतरीन किस्म की खिले हुए चावलों वाली यानी अपने घर में बना सकें। उसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए हैं। उनको मैंने अच्छे से धोया, साफ़ किया, छीला। छीलने के बाद एक आलू के मैंने 4 हिस्से करके इस पानी में भिगो दिया है। सादा पानी इसमें मैंने भिगो दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं हाफ़ चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल के इसे अच्छा सा मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। इससे क्या होगा, हमारे आलू जो होंगे वो हल्के से ऑरेंज कलर के होंगे जो बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी में। अगर आपको ये स्टेप पसंद है तो करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कमर्शियली तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद आते हैं जनाब बिरयानी के मसाले की। तो बिरयानी का मसाला जनाब मेरे चैनल पर बहुत डिटेल से मैंने बना के एक वीडियो लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। नहीं देखना आपने तो मैं इधर भी आपको बता देती हूँ। बिरयानी का मसाला मेरे पास रेडी है, लेकिन मैं आपको फिर भी क्विकली बता देती हूँ कैसे मैंने ये बिरयानी का मसाला रेडी किया है। उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 अदद तेज़ पत्ते लिए। मेरे पास बड़े हैं इसलिए मैंने 2 लिए। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 अदद ले लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 अदद छोटी इलायची, 5 अदद लौंग, जायफल का हाफ टुकड़ा डालेंगे, बड़ी इलायची 2 अदद डालेंगे, जवेत्री का 1 पत्ता डालेंगे, बादियान का 1 फूल डालेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है। तो आपका ये बिरयानी का खुशबूदार किस्म का गरम मसाला रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने बेसिक मसाले इसमें कुछ डालने हैं, वो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। मेरा तो ये बिरयानी का मसाला रेडी है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। कश्मीरी मिर्चें आपने डालनी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच डालना है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच। तो इन तमाम मसालों को भी जो गरम मसाला हमने ग्राइंडर जार में पीसा था ना, उसके अंदर डाल के एक दफ़ा घुमा लेंगे तो बेहतरीन सा आपका बिरयानी मसाला रेडी हो जाएगा और अच्छा सा मिक्स भी हो जाएगा। तो कमर्शियली बिरयानी जो मसाला हमें डब्बों में मिलता है उससे भी ज़्यादा खुशबूदार और बेहतरीन, बग़ैर किसी केमिकल के ज़बरदस्त किस्म का आपका बिरयानी का मसाला रेडी हो जाएगा। और अगर आपको जैसे बाज़ार में होता है कमर्शियली जो मसाले होते हैं उसमें कुछ दाने होते हैं साबुत, तो उस तरह आप कुछ तेज़ पत्ते, लौंग और इलायची भी इस तरह पीसेस करके भी डाल दें तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। बिरयानी का मसाला आप इस तरह बना दें। ये फुल जितना मैंने बनाया है ना, ये 1 केजी चावलों के लिए है। अगर आप बहुत सारा भी बना के रखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा बिरयानी के मसाले के, उसमें बहुत सारा मैंने एक साथ बनाना वो भी बताया हुआ है। तो इस सारा का सारा हम इस मसाले को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद इसमें मैं 1 कप दही इसमें ऐड कर रही हूँ। दही डालने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार हमारा ये दही और मसाला रेडी हो जाएगा। आप मसाला जो है वो डायरेक्ट डाल सकते हैं बिरयानी के अंदर, लेकिन क्या होता है कि मसाला डालो तो जल जाता है। तो बिरयानी का ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि आप उसको दही आपने बिरयानी में डालना ही डालना है, तो उसके साथ मिक्स करके डालेंगे ना तो आपकी जो बिरयानी होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और मसाला भी आपका नहीं चलेगा। मैं ज़ाती तौर पे इसी तरह बनाती हूँ, आपको पसंद है तो आप इस तरह कर लें फॉलो, तो आपकी भी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये हमने कर दिया तैयार मसाला और दही को, इसको भी हम रख देते हैं साइड पे और अब आते हैं बिरयानी बनाने के लिए। तो ये मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने डालना है ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 1 कप, क्योंकि हम 1 केजी चावलों की बिरयानी बना रहे हैं जिसमें चिकन भी है, आलू भी है, तो ये अच्छे खासा बन जाएगा। तो इसलिए 1 कप में ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी या देसी घी में भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जनाब 3 अदद इलायची, छोटी इलायची, 2 अदद तेज़ पत्ते, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, ये डाल के हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा कड़कड़ाएंगे। आंच जो है इस वक्त मीडियम पे है, ऑयल अच्छा सा गर्म भी हो रहा है, साथ साथ ये चीज़ें मैंने डाल दी है। तो ये बेहतरीन सा बस 1 मिनट ही हम इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। उसके बाद देखें ये आलू मैंने 10 से 15 मिनट भिगो के रखा, उसका पानी निकाला, उसका देखें कलर ऑरेंज हो गया, ये हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको मीडियम आँच पर हमने 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। तो आलू जो हो जाएंगे हमारे ज़बरदस्त किस्म के फ्राई
और दूसरा ये होगा कि आलू, क्योंकि चिकन में हम बना रहे हैं, चिकन जल्दी कुक हो जाता है, तो आलू भी बेहतरीन सा आपका कुक हो जाएगा, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अच्छा सा भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन 1.5 मिनट इसको भूना है। उसके बाद ये देखें 1 kg चिकन है, बोन के साथ है, तो आप जैसे भी चाहें बना सकते हैं। उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच नमक भी डाल दिया। नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद अब इस चिकन को और आलू को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ठीक है। अब चिकन के साथ मैंने नमक क्यों डाला, गोश्त जब भून रहे हो तो उसके अंदर अगर आप नमक थोड़ा सा डाल देना तो गोश्त का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और बुनाई भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा सा मैंने भुना चिकन को, चिकन का कलर जब वाइट हो गया तो इसके अंदर मैंने डाला है जनाब ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, जो मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें लेके अच्छा सा इसको चॉप कर दिया, पेस्ट बना दिया, ये हम डाल देंगे। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है। डालने के बाद अब इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। चिकन को डालने के बाद मैंने तकरीबन इतना भूना कि बस चिकन का कलर चेंज हो जाए, कोई हमने ज़्यादा वो नहीं करना। उसके बाद ये दोनों पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूना, तकरीबन 1 मिनट मैंने भून लिया। भूनने के बाद तो अब हमने क्या करना है, मसाला ऐड करना है। दही में जो मसाला डाल के बिरयानी का हमने रखा था वो हम इसमें सारा का सारा डालेंगे, ज़ाया आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद जनाब मैंने लिया है 1/2 कप तली हुई प्याज, ये हम डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा देंगे। 1/2 कप तली हुई प्याज अगर आपके पास नहीं है तो आप 4 अदद मीडियम साइज़ का प्याज लेके सबसे पहले उसको फ्राई करके थोड़ा सा जो है ब्राउन प्याज निकाल दीजिएगा। बाकी में फिर आप जैसे मैंने किया है गरम मसाले डाल के पहले कड़कड़ाया, बाकी चीज़ें डालें, अब वो कर लीजिएगा। तो अच्छा सा बुनाई कर लिया, देखें ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें आलू बुखारे डाल रही हूँ। आलू बुखारे मैंने डाले 1/4 कप। इसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाला है, 3 अदद टमाटर लेके ग्राइंडर जार में सिंपल लेके उसको पेस्ट बना दिया, पानी के बगैर। पानी आपने नहीं डालना, टमाटरों को आप काट के डालेंगे ग्राइंडर जार में तो अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, वो हमने डाल दिया। डालने के बाद अब इसको हमने क्या करना है, अच्छा सा भूनना है। बुनाई हो गई जनाब, ऑयल अलग हो गया, अब देखें बेहतरीन हो गया। अब हम इसको रखेंगे 5 से 10 मिनट लो आंच पर, ताकि चिकन और आलू जो है वो बेहतरीन सा कुक हो जाए। बिरयानी के लिए हम चावल बॉईल करेंगे, उसके लिए पानी चढ़ाया, इसमें कुछ गरम मसाले मैं साबुत डाल रही हूँ। तेज़ पत्ते 2 अदद डालें, बादियान के फूल 1 अदद, दालचीनी का स्टिक है 1 इंच के 2 टुकड़े है, इलायची 2 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, सफ़ेद ज़ीरा है 1/2 टीस्पून ये डाला। और साथ ही इसमें मैं नमक डालूंगी, नमक में 1 टेबल स्पून डालूंगी। नमक आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज़्यादा जितना भी आपने डालना है। अच्छा से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। आँच जो है मैंने तेज़ रखा हुआ और ढकना ढक के इसको एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाए बेहतरीन सा तो इसमें हमने चावल डालना है। अब आते हैं चावल की तरफ। तो मैंने बासमती चावल लिए है 1 kg। 1 kg चावलों में ये बिरयानी बन रही है, तो उसको मैंने आधा घंटा पहले 2 दाग के साफ़ करके भिगो दिया था। चावलों से पानी मैंने अभी निकाल के इसमें हम डालेंगे। बासमती चावल में मैं ये बिरयानी बना रही हूँ, बासमती में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आता है। चावल अगर आपको बेहतरीन बनाना है, जैसे भी बनाना हो बिरयानी या पुलाव या वैसे बॉयल चावल, तो चावल जितनी अच्छी क्वालिटी के होंगे उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। चावल की क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आपके चावल अच्छे नहीं बनेंगे। तो चावलों को आपने 3 कन्नी तक पकाना है, मतलब 75% इसे कुक करना है। उसके बाद इसको छान लेना है। तो तकरीबन लो आंच पर मैं इसको 10 मिनट कुक करती रही हूँ। तो देखिए बेहतरीन सा मसाला रेडी हो गया और आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी यखनी है, तो इसको हमने रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, सिर्फ ऑयल नहीं छोड़ना, ठीक है। बेहतरीन सा अब ये मसाला बिरयानी का रेडी हो चुका है। तो हम देगी स्टाइल में बना रहे हैं, देगी ऐसे ही बनाते हैं। अब क्या करूँगी, इसमें देखिए मैंने कटा हुआ धनिया डाला है 1/4 कप, मेरे पास फ्रोज़न था वो मैंने डाल दिया है, आप फ्रेश डालें ज़्यादा बेहतर है। पुदीना भी मैं डालूंगी इसमें 1/4 कप। उसके साथ मैंने ब्राउन प्याज जो थोड़ा सा बचा के रखा था तकरीबन 2 टेबल स्पून वो डाल दिया। कुछ हरी मिर्चें डाली, लेमन जूस डाल दिया है 2 टेबल स्पून। साथ ही 2 टेबल स्पून पानी के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला और 1/2 टीस्पून मैंने केवड़ा एसिड डाल दिया, मिक्स कर दिया। ये हमने डाल दिया कलर के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इससे बिरयानी का कलर आएगा, तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जनाब, इसके ऊपर हम थोड़े से टमाटर कटे हुए पीसेस ये डाल देते हैं और बेहतरीन सा अपने चावल जो छान के रखा था वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे, ठीक है। हमने लेयर्स नहीं बनाने, पूरे का पूरा इसी तरह डालेंगे, देगी इसी स्टाइल में बनाते हैं, ठीक है। सारा डाल दिया और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मसाला, बिरयानी का मसाला था मेरे पास वो, टमाटर प्याज और हरा धनिया ये डाल दिया। वीडियो मुझसे मिस हो गई ये डालते हुए, लेकिन चले मैंने आपको बता दिया। अभी क्या करेंगे, ढकना ढकेंगे और मीडियम टू लो आंच पर इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे।
15 मिनट मीडियम टू लो आंच पर ये हमने इसको दम पे रखा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और ढकना खोला तो लाजवाब किस्म की खुशबू आई है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि पूरा घर इस वक्त इस बिरयानी की खुशबू से महक रहा है और जो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और नीचे का मसाला ऊपर की तरफ ला रही हूँ ना, तो और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और देखें चावल कितने खिले हुए और ज़बरदस्त किस्म के बने हुए, बहुत ही लाजवाब। तो यहाँ पर एक और ज़बरदस्त किस्म का टिप आप लोगों के लिए कि जब चावल दम पे आ जाए ना तो चूल्हा बंद करें, ढकना मत खोलें। इसी तरह चूल्हे पे पड़े रहें 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप जब खोलेंगे ना, आपके चावल के दाने अलग अलग और बेहतरीन खिले हुए और ज़बरदस्त किस्म के चावल आपके तैयार होंगे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अभी भी मैंने ऐसे ही किया है। तो देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है और इसकी खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है इस बिरयानी की और मुँह में पानी आ रहा है। टेस्ट वाइज मैं आपको बताती हूँ ट्राई करके, लेकिन आप देखें चावलों को देखें, दाना दाना अलग खिले हुए और बेहतरीन किस्म के बने हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। टेस्ट वाइज तो बहुत ही लाजवाब है। जो बाज़ार में बेहतरीन किस्म के रेस्टोरेंट्स में बिरयानी मिलती है ना, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, चटपटा, मिर्च मसाला परफेक्ट और लाजवाब किस्म का बनाओ। बहुत ही गज़बनाक किस्म का टेस्ट है। आप चिकन को ले लें, आलू को ले लें, बेहतरीन कुक हुए हैं लेकिन गले नहीं है। तो बेहतरीन किस्म की बिरयानी बनी है, आप खाएंगे ना तो बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिगनर्स भी बनाना चाहें तो बेहतरीन किस्म का बना सकते हैं। मुकम्मल तौर पे मैंने गाइड किया है, बहुत से टिप एंड ट्रिक्स भी साथ साथ शेयर किए हैं मैंने, ताकि हर कोई ये ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी अपने घर में बना सके। कमर्शियली भी अगर आप बनाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो बेस्ट किस्म की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।